अरे अरे अरे, चाबी किस लिए लगा रही हो? जैनी मैडम होगी ना घर में, आके खोल देगी। कौन सी नवाब है वो? जब मेरे पास है चाबी तो मैं उन्हें क्यों जहमत दूं? काम कर रही होंगी यार, ऑफिस का काम कर रही होंगी ऑफिस का। हाँ, मेरी तो कभी इतनी फिक्र नहीं की है, मुझसे तो पैदाइशी दुश्मनी है तुम्हारी। अम्मा आ जाए, आ जाए। आप लोग अंदर चलें? क्या अंदर बात करने का मौका नहीं मिलता घर में? आए। आपकी इस बहन को बिल्कुल चैन नहीं है। ठीक तो कह रही है, और समेटो ये सब, अंदर जाकर गोसा हो लेना वैसे। जब बोला है मैं कल दिला दूंगा सूट तुम्हें। जब दिलवाना ही था तो आज क्यों नहीं? शिला समझा करो, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं इतना महंगा सूट तुम्हें उनके सामने नहीं लेके दे सकता। बीवी तो एक ही है ना। मैं तो आज बहुत थक गई हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप लोग कब आए? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर हुई है बस। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? बाबा जान आ जाएं फिर बताता हूँ। तुम लोग जाओ अंदर जाके सामान रखो। मंजरी, सिद्दीक अंदर जाओ। अरे यहाँ पे तो महफिल जमी हुई है। कैसे हैं सब? बाबा जान को बुलाया है आपने, सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं हुई? अभी पता चल जाएगा। सब्र नहीं होता तुमसे, खामोशी से आके बैठ जाओ। जी। क्या हुआ है ने? जैनी ने तो नहीं किया कुछ फिर से? बस आप हर वक्त जैनी बाजी के पीछे पड़ी रहे। वैसे भी बहुत थकाया है आज आपने ना, फिर आती हैं एक दुकान से तो आप कभी कुछ पसंद नहीं करती हैं। महनाज की शादी की तैयारियां हैं, आपकी टांगे दुखेंगी, जाहिर है तैयारी भारी तो लगेगी आपको। शुरू शुरू तंज शुरू हो गया आपका? ना मुंह बंद रखो, मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ है, पता तो चले। हाँ हाँ जाए जाए, देखें अगर कुछ अच्छा चल रहा हो तो बिगाड़ दें। अरे कुछ बताओगे भी? आखिर इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है मुझे? मैं अरसल और जैनी का निकाह कर रहा हूं, बस इसी सिलसिले में आपको जहमत दी है। तो ये तो अच्छी बात है बेटा, मगर यूं अचानक? मैं चाहता हूं ये सब अब जल्द से जल्द हो जाए। मंजली की शादी के साथ साथ मैं जैनी को भी रुखसत करना चाहता हूं। ठीक है, मगर जैनी से पूछा तुमने? जैनी को क्या एतराज हो सकता है? अब्बा, मुझे एतराज है। मुझे अरसल से शादी नहीं करनी। प्लीज अब्बा। लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं और तुम इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अब्बा। बस कह दिया मैंने। तुम
दोनों को कोई एतराज तो नहीं है? शाहबाई, भला हमें क्या एतराज होगा? हमारे तो पूरा घराने की यही ख्वाहिश है कि ज़ैनी को जल्द से जल्द घर ले आए। लेकिन शाह भाई, हमें तैयारी के लिए वक्त तो दीजिए ना। हम अपनी बहू को ऐसे थोड़ी लेकर जाएंगे, तैयारियां करनी है, धूमधाम से लेकर जाएंगे। किसी धूमधाम की जरूरत नहीं है। मंजली की शादी में रस्में करते रहेंगे, वलीमा आप लोग बाद में खुद ही कर लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना आप लोगों ने, तो मेरी लाश को रुखसत करेंगे आप लोग। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जाओ यहाँ से। बकवास नहीं कर रही हूँ, बकवास नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। मेरी बात को हल्का मत ले। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं इसका वो अशर करूंगा कि याद रखेगी। ले जाओ इसे यहाँ से। जी। अंदर चले, क्या अल्फल बके जा रही है? मुझे अरसल और ज़ैनी का निकाह हुआ तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी अपनी। चलो अंदर, मर चलो। जाऊंगी। हाँ, फिर कैसे करेंगे? चलो अंदर। क्या करेंगे बे? चलो अंदर, चलो। छोड़े मुझे, चलो अंदर तो। बता रही हूँ। चलो। बहुत हो गया, दिमाग खराब कर दिया इसने। पागल कर दी कि चलते मैं देखती तुम्हें है? हालत तुम जैसी औलाद किसी को ना दे। पैदा होते तुम मर क्यों नहीं गई? तब नहीं मरी थी ना, अब मार दे, अरमान पूरा हो जाएगा आपका। मंजली आप भी प्लीज अब तो सुधर जाए। अच्छे शरीफ खानदान में आपकी शादी होने वाली है। अरे नहीं करनी मुझे शादी। बकवास बंद करो तुम अपनी। शादी तो तुम्हें करनी होगी और मैं देखती हूँ कैसे नहीं करोगी तुम। देख रही हो, तुम्हारी वजह से आज ये सब जबरदस्ती मुझे पकड़ के मेरी शादी अरसल के सिवाय किसी और से कर रहे हैं। तुम्हें तो लग रहा होगा कि तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया है, लेकिन मैं भी मरते मर जाऊंगी। तुम्हारी शादी अरसल से नहीं होने दूंगी। मेरा कोई अरमान नहीं है कि मैं अरसल से शादी करूं। मैं 1000 मर्तबा अरसल को मना कर चुकी हूँ। ज़ैनी, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे अब्बा इस वक्त बहुत गुस्से में। मुंह से कोई भी उल्टी सीधी बात मत निकालना। जाओ। माँ पापा को समझाए ना, मुझे अरसल से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? कितनी ड्रामेबाज हो तुम। वैसे तो खुद ऐसे हालात पैदा करती हो कि सब पकड़ के तुम्हारी शादी अरसल से कर दे, और सबके सामने ऐसे बन जाती हो कि तुम्हें उससे शादी करनी ही नहीं है। अपनी बकवास बंद करो, मुझे कोई परवाह नहीं है अब तुम्हारी। सत्यानाश समझिए तेरा। पूरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया तुमने। जल्दी तेरी शादी हो और जान छूटे हमारी। किस तरह की माँ है आप? एक बेटी के लिए दूसरी बेटी को बद्दुआएं दे रही हैं। कैसी माँ है? अरे कैसी बेटी है तू? इतना मजबूर कर दिया है मंजली आपने अम्मा को। डरे उस वक्त से जब बदुआएं आपका पीछा करेंगे और आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। दफा हो, तुम सब एक ही जबान बोलते हो। निकलो। हाँ भाई, क्या हुआ? भूत उतरा साहबजादी का? उसका तो भूत मैं ऐसे उतारूंगा कि याद रखेगी वो। अरे बेटा, थोड़ा ठंडे रहो। देखो, औलाद से इस तरह बात नहीं करते। जिंदगी अजाब करती है मेरी इस लड़की ने। किसी दिन जान लेकर रहेगी मेरी। अल्लाह ना करे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? शाहबाई, मेरा ख्याल है उसकी शादी हो जाने दे। अभी अरसल और ज़ैनी की शादी बाद में देखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजाद। मंजली की शादी होने दीजिए, वो अपने घर चली जाएगी। उसका ससुराल वैसे भी बहुत अच्छा है, फिर वो जाके वहाँ मगन हो जाएगी, भूल जाएगी सब। फिर आराम से करेंगे हम ज़ैनी और अरसल की शादी। हाँ शाह आलम, बेटा
मुनीरा और शहजाद ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। यूं हथेली पे सरसों नहीं जमाते। देखो ना, शादियां इस तरह नहीं हुआ करती अचानक कि सबको जमा कर दिया और हुक्म सुना दिया। तो और क्या करूं बाबा जान, बेटियों का बाप बदनामी से डरता हूं। कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। शाह खालू, मेरा यकीन कीजिए, सालों पहले मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसमें ज़ैनी का बिल्कुल कोई कसूर नहीं था और आज भी उसका कोई कसूर नहीं था। तो बाहर का दरवाज़ा खुला था और मैं बस सीधा अंदर आ गया। ज़ैनी ने मुझे देखते ही वापस जाने के लिए कहा। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा ही था तो आप सामने से आ गए। अब्बा, मेरे ख्याल में हमसे जो भी आखिर में निकला वो दरवाजा बंद करना भूल गया था। नहीं शाह खालू, आप मुझे जब तक माफ़ नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बेटा, जब तुमने कोई गलती नहीं की है तो मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ करूं। शाह खालू, मेरा यकीन कीजिए, आपकी और इस घर की इज्जत मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। भाई, मेरा वोट तो 200% अरसल के लिए है, लेकिन हमारी बेटी नहीं मानती, हम क्या करें। मान जाएगी, जरूर मान जाएगी। अगर अल्लाह ने इन दोनों का जोड़ लिखा है तो जरूर मान जाएगी। आमीन आमीन।